हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डाइट डॉक्टर। आज मैं आप सबके सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ और उस टॉपिक का नाम है शरीर की महत्वपूर्ण अग्नियाँ। जी हाँ, आज मैं आप सबको शरीर की महत्वपूर्ण अग्नियों के बारे में कंप्लीट जानकारी देने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि शरीर में अग्नि आखिर है क्या। हम जो भी भोजन करते हैं उसमें मौजूद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन जैसे तत्व ही शरीर में धातुओं का निर्माण करते हैं। लेकिन खाना खाने के बाद ये सीधे तौर पर सप्त धातुओं में नहीं बदलते हैं, बल्कि हमारे शरीर में मौजूद एक तत्व उन्हीं शरीर के तत्वों के रूप में बदलता है। और भोजन को शरीर के अनुरूप डालने की क्रिया ही अग्नि द्वारा संपन्न होती है। यह पूरी प्रक्रिया पाचन क्रिया और मेटाबॉलिज्म कहलाती है। अग्नि इस पाचन क्रिया को संपन्न करने के लिए पेट और लीवर में कई तरह के पाचक एंजाइम्स को उत्पन्न करती है। इन पाचक एंजाइम्स की मदद से हम सभी प्रकार के पदार्थ जैसे कि ठोस, द्रव्य आदि और अर्ध ठोस आदि धातुओं और मलों में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया में वात और भोजन रस का वहन करने वाले स्रोतों का भी सहयोग मिलता है। लेकिन अग्नि का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। इस अग्नि को ही जठराग्नि कहा गया है। यदि शरीर में अग्नि ना हो तो आपके द्वारा किया गया भोजन पचेगा ही नहीं और शरीर में धातुएं भी नहीं बनेगी। आयुर्वेद में बताया गया है कि शरीर की जठराग्नि खत्म हो जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। शरीर का टेम्परेचर भी इसी अग्नि द्वारा ही निर्धारित होता है। यही वजह है कि मृत्यु के कुछ समय बाद ही शरीर एकदम से ठंडा हो जाता है। अब जान लेते हैं अग्नि के प्रकार। आयुर्वेद में 13 प्रकार की अग्नियों के बारे में बताया गया है, जिन्हें उनके काम और शरीर में उनके स्थान के आधार पर बांटा गया है। इन सब में जठराग्नि को सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। आइए अग्नि के मुख्य प्रकारों के बारे में जानते हैं, जिसमें से सबसे मुख्य और सबसे पहली अग्नि है जठराग्नि और 5 भूताग्नियां और 7 धात्वाग्नियां। पंचमहाभूताग्नियों में भौम अग्नि, आप्याग्नि, आग्नेय अग्नि, वायव्य अग्नि और आकाशाग्नि है। और 7 धातु अग्नियां, जिसमें रसाग्नि, रक्ताग्नि, मांसाग्नि, मेदो अग्नि, अस्थि अग्नि, मज्जाग्नि और शुक्राग्नि। इस टोटल मिला के 13 अग्नियां हो गई है। अब जान लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण अग्नि जठराग्नि के बारे में। पाचक अग्नि को ही जठराग्नि कहा जाता है और बाकी सभी अग्नियों की तुलना में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह मुख्य रूप से पेट और आंतों के बीच नाभि के आसपास रहती है। यह अग्नि अपनी गर्मी से बहुत जल्दी ही भोजन को पचा देती है। हम जो कुछ भी खाते हैं ना, उसे यह अग्नि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उन्हें शरीर के अनुरूप बना देती है। जठराग्नि बाकी सभी अग्नियों को एक्टिव रखने में मदद करती है। हमारे द्वारा खाए हुए भोजन में सबसे पहला परिवर्तन जठराग्नि करती है। उसके बाद वो आगे जाकर अन्य रूपों में बदल देती है। इन सभी कामों को करने के लिए अग्नि का बैलेंस अवस्था में होना बहुत ही जरूरी है। जठराग्नि की 4 अवस्थाएं हो सकती है। 4 अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था है विषम अग्नि। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस प्रकार की अग्नि कभी बहुत तेज हो जाती है तो कभी बहुत धीमी, और कभी एकदम से बैलेंस होने की वजह से भोजन कभी तो ठीक से पचता है, कभी बहुत धीरे धीरे और कभी जल्दी से पच जाता है। अग्नि की यह स्थिति वात दोष की अधिकता की वजह से होती है। इसके परिणाम स्वरूप पेट में गैस बनना, तेज दर्द, एसिडिटी, कब्ज, पेट में भारीपन और दस्त की समस्या होने लगती है। दूसरी अवस्था है तीक्ष्ण अग्नि। तीक्ष्ण अग्नि बहुत ही तेज होती है, जिसकी वजह से यह खाए हुए भोजन को बहुत कम समय में ही पचा देती हैं। इस अवस्था में आप जो भी खाएंगे वो तुरंत पच जाता है, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा खाने लगते हैं। इस अवस्था को अत्यग्नि या भस्मक नाम से भी जाना जाता है। जठराग्नि की इस अवस्था में पित्त दोष की अधिकता होती है। इसकी वजह से कई तरह की समस्याएं होने लगती है। तीसरी अवस्था है मंद अग्नि। इस अवस्था में मंद अग्नि की तीव्रता बहुत कम होती है, इसलिए अगर आप कम मात्रा में भी भोजन करते हैं तो वह ठीक से पचता नहीं। इस तरह की जठराग्नि कफ दोष की अधिकता के कारण होती है। चौथी अवस्था है सम अग्नि। इस अवस्था में अग्नि एकदम बैलेंस होते हैं, इसलिए उचित मात्रा में किया गया भोजन ठीक से पच जाता है। क्योंकि जठराग्नि की इस अवस्था में वात, पित्त, कफ तीनों ही दोष अपनी बैलेंस अवस्था में रहते हैं, इसलिए इस अग्नि को सम अग्नि कहते हैं। अब बात कर लेते हैं पंचभूताग्नियों की। अग्नियों का यह समूह लीवर में रहता है। पंच महाभूतों के आधार पर ये अग्नियां भी 5 तरह की होती हैं। पंच महाभूताग्नियां इस प्रकार है: भौम अग्नि,
आप्य अग्नि, आग्नेय अग्नि, वायव्य अग्नि, आकाशाग्नि। इनमें से प्रत्येक अग्नि खाद्य रस में पाए जाने वाले भूमि, जल आदि महाभूतों में से अपने अपने तत्व के अंश का पाचन करती है और उन्हें शरीर के अनुरूप डालती है। इस प्रकार लीवर में मौजूद अग्नियों की मदद से भोजन 5 श्रेणियों में बढ़ जाता है और आगे शरीर के विभिन्न अंगों में पाए जाने वाले अपने 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 तत्व यानी महाभूत में से मिलकर उनका पोषण करता है। अग्नियों का तीसरे प्रकार का समूह है धातु अग्नियां है। जठराग्नि और भूताग्नियों की मदद से खाद्य रस जब शरीर के अन्य भागों में पहुंचता है तो वहां मौजूद अग्नियां इसका फिर से पाचन करती है, जिससे यह खाद्य रस आगे चलकर धातुओं में चेंज हो जाता है। धातुओं की संख्या 7 होने की वजह से इन अग्नियों की संख्या भी 7 है। इसके नाम इस प्रकार है। 7 धातु अग्नियां इस प्रकार है: रसाग्नि, रक्ताग्नि, मांसाग्नि, मेदोअग्नि, अस्थि अग्नि, मज्जाग्नि और शुक्राग्नि पुरुषों में पाई जाती है तथा स्त्रियों में रज्जाग्नि पाई जाती है। यह सभी अग्नियां पाचन क्रिया करती है और धातुओं का पोषण करती है। इस क्रिया में मल पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। धातु अग्नियों के धीमा होने से धातु बंटने लगते हैं और इनकी तीव्र होने पर धातुओं में कमी होने लगती है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि पाचन क्रिया में अग्नि का क्या महत्व है। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।